हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कल नहीं मिली आप लोगों से, आज आप लोगों से मिलने के लिए आई हूँ और कुछ चीज़ें जो है ना आप लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। आई मे नॉट बी अ वेरी गुड मोटिवेटर, मैं ना कोई प्रोफेशनल मोटिवेटर नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मुझे सच में ना इन चीज़ों में नाटक करना नहीं आता। जो मैं फील करती हूँ ना वो मैं दिल से फील करती हूँ। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि इस समय बहुत लोग बहुत खुश हैं जो सिलेक्टेड है और जो एक नंबर से एक क्वेश्चन से किसी भी चीज़ से रह गए वो बहुत दुखी हैं। मगर मैं आज आप लोगों से ना कुछ चीज़ें जो है वो करना चाहती हूँ। ये मत सोचिएगा कि मैं आपको कुछ भाषण देने के लिए आई हूँ। मैं नहीं अच्छी, मुझे भाषण प्रवचन दोनों चीज़ें तो सख्त नफरत है, मैं नहीं करती। मैं आप लोगों से एक चीज़ आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। मैं आपसे एक ये बात को पूछना चाहती हूँ कि आप अपने आप से पूछिए, क्या आप पिछले 1 महीने से भ्रम की दुनिया में नहीं जी रहे थे? उस भ्रम की क्यों आप लोगों को सच्चाई सुनना पसंद नहीं है? क्यों आप एक भ्रम की दुनिया बना के उस भ्रम को जीना चाहते हैं और अगर कोई भी व्यक्ति उस भ्रम को तोड़ना चाहता है तो आपको वो चीज बुरी लगती है, आप एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं। जो इंसान एक्सक्यूजेस ढूंढता है वो इंसान आगे के लिए और रास्ते बंद करता है। बहुत दुखद है एक क्वेश्चन से रह जाना, बहुत दुखद है सब कुछ ठीक होके कॉपी ही चेक ना होना। मेरा एक स्टूडेंट है 97 EWS कैटेगरी, कुड नॉट गेट सिलेक्टेड। क्यों? कॉपी में बबल में कुछ गड़बड़ हो गई। आप सोच सकते हैं कि एक वाकई में इकोनॉमी वीकर सेक्शन को बिलोंग करता है, क्या बीत रही होगी उसके परिवार पे और उस पे। आई कैन वेरी वेल फील दैट पेन। अब आप सोच रहे होंगे मुझे कैसे वो पेन महसूस होता है। मुझे होता है, मैं इस पेन से, इस बार बार असफलता के कोई चीज ना मिलने के दर्द से कई बार गुजरी हूं। वो बात अलग है कि वो पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं है, लेकिन वो उन क्षेत्रों में है जहां पे लोगों को हर चीज बहुत आसानी से मिल जाती है। मुझे अपनी जिंदगी में कभी कोई चीज आसानी से नहीं मिली। मुझे वो असफलता का दर्द, जो लोग असफल हुए हैं, मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ क्योंकि मैं खुद कई बार इस असफलता के दौर से, मैं ये नहीं है पढ़ाई लिखाई के से, लेकिन अपनी जिंदगी में मैंने बहुत सारी चीजों की असफलता का दौर देखा है, तो इसलिए मैं समझ सकती हूँ। मैं ऊपर से नहीं बात कर रही हूँ। आई कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड योर पेन, आपका दर्द समझ सकती हूँ, आपका बिल्कुल आपके साथ वो समझ सकती हूँ। मगर अब आगे क्या क्या करना है, आगे क्या करना चाहते हैं? देखिए, आप दुखी हैं, कोई थोड़ी देर के लिए आपके साथ दुखी होगा। आपके साथ दुखी होने वाले जो जेन्युइन है ना, आपके परिवार वाले हैं। आपके परिवार वाले जिनके लिए आप सब कुछ है ना, वो आपके लिए बहुत दुखी हैं। आप क्योंकि खुद दुखी हैं, आप उस दुख को अपने ऊपर एक समय इतना हावी कर लेंगे कि वो दुख की वजह से, वो दुख आपके दिमाग को ये यकीन दिला देगा कि हाँ, मैं किसी लायक हूं ही नहीं। इस चीज को छोड़ना है। इस चीज को छोड़ के जब आप आगे बढ़ेंगे ना, तब आपको आपके लक्ष्य दिखेगा। कई बार हमें चीजें बहुत विषम लगती हैं, हमें लगता है कि हमारे अब आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन वो शायद उसके बाद कुछ अच्छा मिलना लिखा होता है 100%। लेकिन उसके लिए ना हमें खुद को मानसिक रूप से मजबूत करना पड़ता है। आज खुद से क्वेश्चन पूछिए कि क्या मानसिक रूप से मजबूत हैं? क्या आत्महत्या के का ख्याल आ रहे हैं, या शर्म आ रही है, या ये सोचा तो जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया? तो क्या इस चीज से उबर कर हम आगे कुछ कर सकते हैं, आगे देख सकते हैं? मैंने खुद ये चीज ये देखी है कि YouTube पर इतनी नेगेटिविटी जो है वो फैली हुई है। आप एक बार एक डालिए तो सही कि ये एक वैकेंसी आने वाली है, लोग सबसे ज्यादा 99% लोग लिखेंगे नहीं आएगी नहीं आएगी नहीं। आप खुद सोचिए कि आप कितनी नेगेटिविटी, क्यों नहीं आएगी? आप मुझे बताइए क्यों नहीं आएगी? क्यों आपको जॉब क्यों नहीं मिलेगी? क्यों लोग, और जो लोग ये कहते हैं वो खुद
वो तैयारी मगर दूसरों के दिमाग में जो है वो भर देते हैं। आप खुद सोचिए कि क्या आप दूसरों के नेगेटिव विचारों से प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। आज आप प्लीज, जो लोग मुझ पे विश्वास करते हैं, जो मुझे देखते हैं, मैंने खुद ने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। मेरी एक बात किसी भी रूप में मान लीजिए, अपनी टीचर के रूप में, अपनी बहन के रूप में, अपनी मेंटोर के रूप में, किसी भी रूप में मान लीजिए कि नेगेटिव विचारों से ना थोड़ा सा निकल कर देखिए। जिंदगी खत्म नहीं हुई है। जहां लगता है ना जिंदगी खत्म हो गई है, वहां से वो शुरू भी होती है। प्लीज एक बार निकल के देखिए। मैं आपके साथ हूँ। मेरे चैनल से जितना आप लोगों को मैं सपोर्ट कर सकती हूँ मैं करूँगी। मैंने पहले भी करा है। आप ये मत सोचिएगा कि मैं फिर से, आपको वैसे भी पता है कि मैं इन सब चीज़ों का ऐड नहीं करती, मुझे नहीं पसंद है। मैं आप लोगों के साथ हूँ। मुझे जो मेरे स्टूडेंट सिलेक्ट हुए मुझे बहुत खुशी हुई, जो नहीं हुए वो रोए तो मैं भी रोई, मुझे भी दुख हुआ। तो मैं आप लोगों का दर्द महसूस कर सकती हूँ। मैं आप लोगों से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने नेगेटिव विचारों को हटाइए। जिंदगी आपको बहुत कुछ देने को तैयार है। नेगेटिव चीजों से, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव पोस्ट से और भ्रम की दुनिया से बाहर निकलिए। द फ्यूचर इज वेरी ब्राइट एंड दैट फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। वो आपके लिए वेट कर रहा है। अगर आप मेरा इतनी सी बात मान सकें तो मैं अपने आप को बहुत जो है वो इसके लिए धन्य समझूंगी कि आप मेरी इतनी सी बात मान सकें। तो प्लीज इतना जो है मेरी बात मान लीजिए। आपको पता है जब भी कोई इस तरीके की बात करता है ना तो दूसरे को ये लगता है ये कौन सा इस दर्द से गुजरे हैं, इनको क्या पता, इन्होंने क्या है। आज आप लोगों को ये चीज दिख रही है या मैं दिख रही हूँ अच्छी खासी हट्टी कट्टी जो है उसमें, तो आपको ये लगेगा कि यार इन्होंने अपनी जिंदगी में क्या संघर्ष देखे होंगे। अगर आप में से बहुत लोगों ने मेरी वो जो मेरी जो जिंदगी में जो मैंने स्ट्रगल करा है उसकी वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने ना अपनी जिंदगी में, मेरे ख्याल से मैंने अपने पैदा होने के 8-10 साल बाद सिर्फ संघर्ष ही करा और कुछ नहीं करा। मुझे अपनी जिंदगी में, मैं आपसे अब भी कह रही हूँ, मुझे अपनी जिंदगी में कभी कोई चीज आसानी से नहीं मिली। कभी भी एक छोटी सी चीज भी आसानी से नहीं मिली। यू वोंट बिलीव, मैंने अपनी पढ़ाई भी लगातार जो करी है, मतलब बीए से मैंने जो अपनी पढ़ाई करनी शुरू करी है वो स्कॉलरशिप से और इसके अलावा ट्यूशन्स पढ़ा के करनी शुरू करी है। बहुत कम उम्र से जो है वो ट्यूशन्स पढ़ा कर, और इस तरीके कई बार चीज़ें ऐसी होती थी कि बहुत, मतलब अब बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगता कि ऐसा लगेगा कि जो है इस चीज़ को पब्लिसाइज कर रहे हैं। हाँ, लेकिन कई बार घर में इस तरीके की स्थिति भी होती थी कि कभी कभी किताब खरीदने के भी पैसे नहीं होते थे। तो मन मारना, कभी कोई कोर्स करने का मन था तो सिर्फ पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे फादर जो है वो बहुत कम उम्र में जो है उनकी डेथ हो गई थी। शी वॉज ओनली 42 ईयर्स ओल्ड। जब मेरे पापा जितनी मेरी आज उम्र है और मेरे फादर, मतलब मेरी इस समय 41 एज है एंड एट 42 की उम्र में मेरे फादर जो है वो हमें छोड़कर चले गए थे। हम तीनों बहुत छोटे छोटे भाई बहन। माँ ने बड़ी मुश्किल से जो है वो बस एक नौकरी सहारे भर की लग गई। लेकिन होता ना कि जब जो बच्चे जो है कभी एक बहुत, मेरे फादर तो जो है वो बहुत अच्छी पोस्ट पे थे, लेकिन आपको पता है कि ईमानदार व्यक्ति जो है वो अपनी ज़िंदगी में सिवाय इज्जत के कुछ नहीं कमाता। तो मेरे पापा ने जो है सिर्फ इज्जत कमाई, पैसा नहीं कमाया, और 42 के वो थे। तो जब एक बेचारगी वाली स्थिति जो है वो हमने अपने बचपन में रिश्तेदारों की नज़र में देखी, और वो जो बेचारगी थी ना वो एक अंदर एक वो लगाती थी कि एक शुरू से एक बगावत वाली वो फीलिंग करती थी कि हम बेचारे थोड़ी हैं, क्यों दुनिया हमें बेचारे की नज़र से देख रही है। जब किसी परीक्षा में या किसी चीज़ में असफल हुए तो ये लगा कि बस अब जिंदगी यहीं ख़त्म हो गई, अब शायद कुछ नहीं बचा। लेकिन उठे, खड़े हुए। दुनिया ने तो बहुत डाउन करने की कोशिश करी। दुनिया ने तो हमेशा ये कहा कि तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। आप जानते हैं मेरा जो बड़ा वाला भाई है उसने आईआईटी से इंजीनियरिंग करके, और इस समय वो जो है जर्मनी में प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है और पीएचडी कराता है। जब मेरा भाई 12th के लिए के बाद जो है वो सोच रहा था कि उसको कोचिंग वगैरह का देखना था, तो हमारे ही रिश्तेदारों ने ये चीज़ कही थी, तुम्हारे जैसे लोगों के बस का नहीं होता है कुछ भी करना।
तो आप ये सोचिए कि दुनिया तो हमें हर कदम पे डाउन करने के लिए बैठी है, नेगेटिव विचारों से हमें भरने के लिए बैठी है। अब हम उस चीज़ से कितना निकल पाते हैं, हम उस चीज़ को कितना कर पाते हैं, ये है। तभी मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ देखी है, इस चीज़ के लिए वो करा है, इसलिए मुझे चीज़ पता है। आज मुझे वो चीज़ बोलते हुए अच्छा नहीं लगता कि जो है ये कभी ये स्थिति थी, और आज मैं इस समय यहाँ पर खड़े होकर सोचती हूँ कि कभी हमने वो वक्त भी देखा है। तो शायद ज़िंदगी हमारे लिए बहुत कुछ वेट कर रही है, और हमें एक उसकी ज़रूरत होती है, एक स्पार्क की ज़रूरत होती है। तो मुझे वो स्पार्क जो है, मैं जब कभी भी मैं इस तरीके से डाउन होती हूँ, तो मेरा स्पार्क जो है मेरी मदर है जो मुझे इस तरीके से करती है, मेरे हस्बैंड है जो कहते हैं। क्योंकि हालांकि मैं एक ऐसी इंसान हूँ जिसे समझाना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहना चाहिए स्टेडफास्ट इंसान, महाजिद्दी, जिसे समझाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि मुझे लगता है अपने आप को मैं खुद ही समझा सकती हूँ, लेकिन क्योंकि मैं उस चीज़ से गुजरी हुई हूँ, मैंने वो चीज़ महसूस करी हुई है, तो मैं अपने जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं उन लोगों की मनस्थिति इस समय बहुत अच्छे से समझती हूँ, और मैं आप लोगों के लिए जितना मेरी तरफ से हो सकता है वो मैं आप लोगों के लिए करने को तैयार हूँ। आप दोबारा से पढ़ाई करने की एक अपने अंदर इच्छा जगाइए, मैं आपके साथ हूँ, मेरे से जितना हो सकता है। मेरा चैनल पहले भी आपके लिए था, और अब मैं दोबारा से दुगनी चीज़ों से क्या मैं आप लोगों के लिए कर सकती हूँ वो मैं करूँगी आप लोगों के लिए। कुछ बेचने के लिए मैं इस समय नहीं आई हूँ, जो मेरा बैग चलेगा, जो जिनको है वो चीज़ अलग है, बट मेरी जो यूट्यूब की मेरी सर्विसेज हैं दैट विल रिमेन कंटिन्यू। आप उठिए, आप नई चीज़ की तैयारी कीजिए, आप जो अचीव करना चाहते हैं वो करिए, और सोचिए कि कहाँ कमी रह गई है जिसे पूरा करना है। एंड सब सिंपली एक मेरी चीज़ याद रखिएगा, लक्ष्य बिल्कुल जो है साध के रखिए, मेहनत सही दिशा में करिए, और भ्रम की दुनिया से बाहर रहिए। ये 3 चीज़ें अपना लीजिए, जो आप चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। आई तो मैं आपको पढ़ाने के लिए थी, मगर थोड़ा सा मैं इमोशनल हो गई कि मुझे लगा कि जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं बहुत इमोशनल इंसान हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाती हूँ, और जो मेरे दिल में होता है वही मेरी ज़बान पे होता है। तो मैं आप लोगों से यही बात करके कल मैं आप लोगों को सेशन जो है वो ज़रूर लूँगी। आज मुझसे जो है वो सेशन लिया नहीं जाएगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों को समझाने के लिए और बाकायदा आप लोगों के लिए अगर आपको लगता है कि मेरी किसी भी बात से आप पे कोई फर्क पड़े, तो प्लीज़ उठिए और मेहनत कीजिए। कल मैं आप लोगों के साथ एक सेशन के साथ आप लोगों के साथ हूँ। मैं आज भी इसलिए थी, बट आज मैं मुझे ना मतलब मेरा दिल भर आया। तो ये देखिए, ऐसी जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं, तो आज से हमें एक नई शुरुआत करनी है, एंड आई एम देयर फॉर यू।